Good morning, all of you. I am your social science teacher Suman Ghosh. Today I also discuss about जियोग्राफी थर्ड चैप्टर। देखो ऑलरेडी सेकंड चैप्टर तो मैं कल डिस्कस कर दिया हो आज, और देखो थर्ड चैप्टर का अर्थ मूवमेंट के बारे में मैं डिस्कस कर लिया हो। अर्थ मूवमेंट क्या है? जब देखो अर्थ को डिवाइड किया गया है कुछ लार्ज प्लेट में या लार्ज लैंडमास में। जब ये एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरते हैं तब अर्थ मूवमेंट होते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप का है, एक्सोजेनिक प्रोसेस और एंडोजेनिक प्रोसेस। जो अर्थ का अंदर वाले पोर्शन में जो कुछ होते हैं प्रॉब्लमेटिक, उसे बोलते हैं एंडोजेनेटिक, और जो बाहर वाले होते हैं इसे बोलते हैं एक्सोजेनेटिक। अब देखो जो बाहर वाले हैं किसके थ्रू होते हैं? रिवर के थ्रू, वाइंड के थ्रू, सीस वेव के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू। ठीक है, अब देखो रिवर के थ्रू एक जगह का सॉइल दूसरी जगह चले जाते हैं, ये एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ऊपर में चेंजेस होता है। अब देखो जो एंडोजेनेटिक, जो अर्थ का अंदर जो प्रॉब्लमेटिक या प्लेट खिसकते हैं, जो अर्थ का अंदर होता है, जैसे देखो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साडन फोर्सेस एंड डायस्टोपिक फोर्सेस। साडन फोर्सेस किसे कहा जाता है? साडन फोर्स यानी कि तुरंत अचानक हो जाना। जैसे देखो अर्थक्वेक अचानक हो जाता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड या 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं। अब देखो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस यानी कि जो होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे माउंटेन बिल्डिंग बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इस कारण के लिए है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। देखो वोल्कानो लैंडस्लाइड, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस कारण के लिए है सडन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वोल्कानोस भी है। वोल्कानो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट। वोल्कानो क्या है? जब देखो अर्थ का प्रेशर की वजह से जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसका जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को वोल्कानो बता रही है। यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। एंडो यानी कि इनसाइड, और एक्सो यानी कि आउटसाइड, जेनिक यानी कि ओरिजिन। ठीक है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से। अब देखो अर्थक्वेक क्या है? जब ये दो प्लेट मूव करते हैं तो अर्थ के ऊपर में भी कुछ इसका जो इफेक्ट है ऊपर में भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसी को ये बता रही है। देखो सिमिलर व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव, जब एक प्लेट मूव करते हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब नीचे एक प्लेट मूव करते हैं तो अर्थ का ऊपर वाले पोर्शन में भी वाइब्रेट्स देखने के लिए मिल जाता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड ऑफ द अर्थ, और ये पूरा अर्थ में होता है ये वाइब्रेशन। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इसी वाइब्रेशन को ही बता रही है अर्थक्वेक। ठीक है, तो नीचे जहाँ पर ये हो रही है, खिसक रही है, इसी को बता रही है फोकस। देखो द प्लेसेस इन क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है मूवमेंट, इसी को बता रही है फोकस। और ऊपर में अर्थ सरफेस का ऊपर में जो जिस पॉइंट पर ये हो रही है, इसी को बता रही है एपी सेंटर। ये पिक्चर के थ्रू एक बार देखो, ये देखो फोकस। यहाँ पर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ पर टकर रही है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रही है, और ये अर्थ सरफेस का ऊपर वाले पोर्शन है, ये है फोकस, और ये ऊपर वाले पोर्शन है एपी सेंटर। इसका ऊपर में वाले जो पोर्शन है इसे बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ अर्थक्वेक का एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब देखो अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे किया जाता है यहाँ पर लिखा गया है, एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब देखो अर्थक्वेक कितना हुआ है, ये मेज़र किया जाता है सिस्मोग्राफ के थ्रू। ये मेज़र किया जाता है एक स्केल के थ्रू, जिस स्केल का नाम है सिस्मोग्राफ। ये एग्जाम्पल पूछने का बहुत चांसेस है, एक बार देख लेना। सिस्मोग्राफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। ये मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल में। ठीक है, और उसी मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। एंड अर्थक्वेक 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। अगर 2 से कम होता है तो अर्थक्वेक उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर 5.0 हो जाता है रिक्टर स्केल में, कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग फॉलिंग,
तो 5.0 जब हो जाता है तो ज़्यादा डैमेज होता है। अब जब 6.0 हो जाता है तो उससे भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब 7.0 के आसपास हो जाता है उसी टाइम। ठीक है, तो देखो अर्थक्वेक के टाइम सेफ स्पॉट में क्या क्या रहना, किस किस जगह में रहना है। तो किचन, काउंटर, टेबल, डेस्क, एग्नेस्ट द इनसाइड कॉर्नर और वॉल, दीवार के साइड नहीं रहना है, ये सब कुछ बता रही है। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर चले जाना है, फायर प्लेस से हम लोगों को दूर चले जाना है, कुछ चिमनी से दूर चले जाना है, विंडो दैट शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर, जहाँ पर मिरर लगा हुआ है उसी जगह से दूर चले जाना है। पिक्चर फ्रेम, बी प्रिपेयर्ड, और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस एमंग योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को ये बोल देना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पर सेफ स्पॉट है, यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो जिस मशीन्स के थ्रू मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ, देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है सिस्मोग्राफ, ये है सिस्मोग्राफ मशीन। अब देखो कुछ लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये लैंडफॉर्म क्रिएट होता है रिवर के थ्रू, एयर के थ्रू भी क्रिएट होता है। देखो रिवर के थ्रू क्या क्या लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, यहाँ पर रिवर का एग्जाम्पल दिया गया है। रिवर और एयर के थ्रू भी देखो एयर के थ्रू भी क्या क्या होता है ये दिया गया है। मैं इजी वर्ड में बताऊंगा, बस सुनो। ठीक है, देखो मेजर लैंडफॉर्म, तो इरोशन पहले देखो किसे कहा जाता है। इरोशन, जब सॉइल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है तब इसे बोलते हैं इरोशन, इसे बोलते हैं इरोशन। अब देखो रिवर की वजह से, रिवर में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह वाटर फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वाटर फ्लो करते हैं। ठीक है, अब देखो द रनिंग वाटर इन रिवर एरोडेड द लैंडस्केप। अब देखो जब वाटर ऊपर से नीचे गिरते हैं तब भी इरोशन होते हैं और एक स्टीप वैली दिखाई जाती है। जैसे देखो रिवर यहाँ से नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, तो यहाँ पर इरोशन होगा, ये कम होते चले जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं, ये धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं वाटरफॉल, इसे बोलते हैं वाटरफॉल। जो सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ पर है, ये भी एग्जाम्पल पूछने का। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल, ये 1000 से भी ज़्यादा ऐसे वाटरफॉल है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन एंजल, जो वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का एक जगह है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में है। और एंजल वाटरफॉल इन वेनेजुएला, और अदर्स भी है। देखो नायग्रा वाटरफॉल है, बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, और जोम्बिया पर भी वाटरफॉल है। विक्टोरिया वाटरफॉल है ऑन बॉर्डर ऑफ जोम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका का, वहाँ पर देखो विक्टोरिया वाटरफॉल भी है। देखो ये देखो वाटरफॉल, ये देखो वाटरफॉल, पानी नीचे गिर रही है, इस कारण के लिए इरोशन हो रही है। ठीक है, अब देखो मिएंडर क्या है। जब रिवर जब रिवर घूम फिर के फ्लो करते हैं तब इसे बोलते हैं मिएंडर। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट्स ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मिएंडर। देखो यहाँ पर ड्राइंग दिया गया है मिएंडर, एक रिवर है, ये फ्लो कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर हार्ड रॉक है, इस कारण के लिए घूम गया है, यहाँ पर भी हार्ड रॉक है, इस कारण के लिए घूम गया है। जब रिवर घूम फिर के ऐसा फ्लो करते हैं तब इसे बोलते हैं मिएंडर। अब देखो मिएंडर तो हो गया, जब रिवर घूम फिर के चल रही है तब इसे मिएंडर बोल रही है। जब रिवर घूम फिर के चलते हैं उसी टाइम, जब रिवर घूम फिर के चलते हैं उसी टाइम क्या होता है, पहले रिवर ऐसा, ये रिवर ऐसा फ्लो करता था, लेकिन जिस टाइम फ्लड हुआ है, ज़्यादा बारिश हुआ है, ज़्यादा बारिश होने के कारण इतना ज़्यादा पानी और यहाँ पर इरोशन करके यहाँ से निकल गया है और इस एरिया को पीछे छोड़ दिए है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये ऑक्स का पेड़ जैसा दिखते हैं, इस कारण के लिए इसका नाम है ऑक्सबो लेक। ठीक है, यानी कि हॉर्सशू लेक भी इसे कहा जाता है, ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप काट, मिएंडर से जब कट हो जाता है एक पोर्शन तब इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक, और पीछे छोड़ देते हैं इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब देखो ये ज़्यादा बारिश होने के कारण, फ्लड होने के कारण एक नया टाइप का सॉयल बनता है साइड में, रिवर का साइड में, इसे बोलते हैं फ्लड प्लेन। द रेस्ट बैंक आर कॉल्ड लीवी, और इसे
लीभी भी बोला जाता है, और इसका ऊपर वाले जो बैंक है इसे बोलते हैं लीभी। ठीक है, अब देखो डेल्टा कैसे क्रिएट होता है। डेल्टा रिवर का लास्ट स्टेज में, लास्ट में जहाँ पर सी से गिरते हैं, ये तो पता है सबको। ठीक है, सी से गिरने की वजह से देखो वहाँ पर स्लोप बहुत कम है, स्लोप बहुत कम है। तो रिवर क्या करते हैं, रिवर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे देखो ये एक मेन रिवर है, ठीक है, इधर चला गया है, इधर चला गया है, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर छोटे छोटे रिवर में बांट गया है। ठीक है, अब देखो इसका जो मिडिल पोर्शन है इसे कहा जाता है डेल्टा, इसे कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, ऐसे ही देखो ओशियन में भी देखने के लिए, सी में भी देखने के लिए मिल जाता है। ओशियन में, ओशियन में क्या होता है देखो, सी केव क्या है एक बार देख लेते हैं। सी केव, ठीक है, देखो हेलो लाइक केव्स दे आर कॉल्ड, ओशियन में जो केव है उसे बोलते हैं सी केव। ओशियन में भी केव जो देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे देखो गुफा, इसे बोलते हैं ओशियन केव। अब देखो सी आर्क किसे कहा जाता है। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूप ऑफ द केव। अब देखो जिसका ऊपर का छत रहते हैं, एक गुहा है और गुहा का ऊपर का जिसका छत रहते हैं उसे बोलते हैं सी आर्क, सी आर्क। ठीक है, अब देखो ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट इज कॉल्ड स्टैक। अब देखो बात क्या है, जब ऐसा एक गुहा का एक साइड, रुको एक सेकंड, ये अच्छे से देखो, ये इसे बोलते हैं स्ट्रैक। देखो ये भी, यहाँ पर भी एक गुहा था और ये अलग हो गया है, जब ये अलग हो जाता है इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टैक्स, इसे बोलते हैं स्टैक। ठीक है, अब देखो द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर। अब देखो जब वाटर वर्टिकली अभी फ्लो करना स्टार्ट कर दिए हैं तब इसे बोलते हैं सी क्लिप। ठीक है, अब देखो और एक इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वाइंड, वायु के बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखो ये, जैसे देखो राजस्थान यानी कि मरुस्थली में मशरूम रॉक दिखने के लिए मिल जाता है हम लोगों को। जो डिजर्ट एरिया में जो सॉइल पाए जाते हैं, रॉक पाए जाते हैं, इसे मशरूम रॉक भी रॉक बोलते हैं। और देखो सैंड ड्यून, सैंड ड्यून ये एक सैंड ड्यून है हवा चलने की वजह से। ठीक है, जहाँ से हवा यानी कि जहाँ जहाँ से एयर फ्लो कर रही है, ठीक है, जैसे देखो इधर से इधर एयर फ्लो कर रही है, इधर एयर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा रेत इकट्ठा होगा, उसी को ही बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, अब देखो व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया, और ये ज़्यादा बड़ा एरिया में जब बनते हैं तब इसे लोएस कहा जाता है, और ये लार्ज डिपोजिटेड है चाइना में। ठीक है, तो चलो ये बहुत अच्छे से देख लेना, नेक्स्ट क्लास में ये 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। थैंक यू।